ये कहानी किसी किताब की नहीं बल्कि एक ऐसी जगह की है जिसे नक्शों से मिटा दिया गया, लेकिन यादों से, श्रापों से नहीं। काली घाट ये कोई साधारण नाम नहीं है। कभी यहाँ एक विशाल साम्राज्य था और उस साम्राज्य का राजा था भैरवा। उसकी 3 रानियां थीं, लेकिन कोई संतान नहीं। धन संपत्ति, सोना चांदी, खजाने से भरा पड़ा था महल। रातें लंबी होती गईं और एक दिन पूरा राज्य जैसे जमीन में समा गया। लोग कहते हैं खजाना आज भी वहीं रखा है, सबको दिखाई देता है, लेकिन कोई छू नहीं सकता, क्योंकि वो महल पत्थर का नहीं, एक कोड का बना है। एक ऐसी भाषा जिसे अगर कोई पूरा कर दे तो दीवारें खुद ब खुद गिर जाती हैं। लेकिन असली डर खजाने में नहीं है, डर है उन 3 रानियों की आत्माओं में जो आज भी जिंदा हैं। हर शनिवार घने जंगल की हवा में पायल की आवाज गूंजती है और कोई ना कोई मर्द अनजाने में खिंचा चला आता है। फिर उससे सिर्फ एक सवाल पूछा जाता है, खजाना का असली अर्थ क्या है? गलत जवाब, और जो होता है वो इंसान जिंदा तो रहता है लेकिन कभी वापस नहीं लौटता। नेशनल हाईवे से सिर्फ 5 किलोमीटर अंदर घना जंगल, टूटा दरबार और दरवाजे के सामने एक बूढ़ा पीपल का पेड़। फॉरेस्ट विभाग तक अंदर जाने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि जो भी गया या तो लौटा नहीं या लौटा तो पहले जैसा नहीं रहा। तो आखिर क्या है उस कोड भाषा का रहस्य? क्या सच में खजाना मुक्ति दे सकता है या वो सिर्फ मौत का दूसरा नाम है? तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम प्रवेश करने वाले हैं उस जगह में जहां लालच आत्माओं का खेल बन जाता है। हे भगवान, आज फिर वही दिन। जैसे जंगल सांस नहीं ले रहा, किसी की प्रतीक्षा कर रहा है। पता नहीं आज किस मनहूस को बलि का बकरा बनाएगा। मंगरू चाचा, आज तो मंगलवार है ना? नहीं रंगीत, आज शनिवार है। तो याद रखना, इस रास्ते से आज कोई आगे नहीं बढ़ेगा। और गुड्डू, तुम भी कान खोल कर सुन लो, शनिवार को वो आत्माएं जागती हैं। कौन सी आत्माएं? राजा भैरवा की 3 रानियों की आत्माएं, जो जिंदा नहीं लेकिन मरी भी नहीं। मैंने सुना है वो मर्दों को बुलाती हैं। बुलाती नहीं, खींच ले जाती हैं। पहले सोना दिखाती हैं, फिर एक सवाल पूछती हैं। कौन सा सवाल? खजाना का असली अर्थ क्या है? और जो गलत जवाब दे वो इंसान जिंदा रहते हुए भी कभी वापस नहीं आता। अब चुपचाप बैठो और ध्यान रखना, आज इस सड़क से कोई न गुजरे। उसी वक्त उसी सुनसान हाईवे पर एक पुरानी चरमराती स्कूटी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। उस स्कूटी पर बैठा था लहना सिंह, एक साधारण फल वाला। गरीबी उसका साया थी और मजबूरी उसकी साथी। हे भगवान, कैसी जिंदगी दे दी है। दिन भर घूमो तब जाकर 100-200 मिलते हैं। ना अपना पेट भरता है ना घर का। धिक्कार है ऐसी किस्मत पर। जंगल अब और घना होता जा रहा था। सूरज पेड़ों के पीछे डूब चुका था। अंधेरा सड़क को निगल रहा था। तभी गुलाब की नजर पड़ी। जंगल के अंदर जाती एक पतली सी पगडंडी और उस पर कुछ चमक रहा था। वो साइकिल रोकता है, दिल तेज धड़कने लगता है। जमीन पर पड़ा था एक सोने का सिक्का। अरे, ये तो सच में सोना है। भगवान, क्या मेरी सुन ली तूने? वो झुककर सिक्का उठाता है। जैसे ही उसकी उंगलियां सिक्के को छूती हैं, हवा अचानक ठंडी हो जाती है और उसके ठीक पीछे एक धीमी, मीठी लेकिन अजीब आवाज गूंजती है। क्या तुम्हें
और भी सिक्के चाहिए? लहना का शरीर सन्न रह जाता है। वो धीरे धीरे पीछे मुड़ता है। उसके सामने एक औरत खड़ी थी। चेहरा सुंदर, आंखें गहरी, मुस्कान लेकिन कुछ अजीब, जैसे वो इंसान हो ही ना। कौन हो तुम? अगर सच में सोना चाहते हो तो काली घाटी जाओ, वहाँ फल के बदले सोना मिलता है। वो औरत पगडंडी की ओर इशारा करती है और अगले ही पल हवा चलती है, पत्ते उड़ते हैं और वो गायब, जैसे कभी थी ही नहीं। ये क्या था? भूत था? सपना था? लेकिन उसने कहा काली घाटी में सोना मिलेगा। उसे नहीं पता था कि जिस रास्ते पर वो कदम रखने जा रहा है वह रास्ता सोने की ओर नहीं, मौत की ओर जाता है। और आज शनिवार है। काली घाटी फिर किसी का इंतजार कर रही है। लहना सिंह ने एक आखिरी बार पीछे मुड़कर हाईवे की तरफ देखा, फिर स्कूटी घुमाई और उस पतली अंधेरी पगडंडी में उतर गया, जैसे कोई अपने पैरों से नहीं, किसी और की इच्छा से चल रहा हो। स्कूटी की चरमराहट अब जंगल की खामोशी में अजीब सी गूंज पैदा कर रही थी। पेड़ इतने घने थे कि आसमान दिखना बंद हो गया। हवा अब ठंडी नहीं, बर्फ जैसी लग रही थी। आज किस्मत बदल जाएगी। बस थोड़ी दूर और, फलों के बदले सोना। पगडंडी अब और संकरी हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे पेड़ दोनों तरफ से झुककर रास्ता बंद करना चाहते हों। तभी हवा में बहुत हल्की, बहुत धीमी पायल की आवाज गूंजी, छन छन, फिर पत्तों की खरखराहट। लहना की स्कूटी वहीं पर रुक गई। दिल की धड़कन अचानक तेज। नहीं, ये मेरी टोकरी की आवाज होगी। और क्या? लेकिन उसकी टोकरी पूरी तरह शांत थी। जंगल में कोई हवा भी नहीं चल रही थी। फिर भी पायल की आवाज उसके चारों तरफ घूम रही थी, जैसे कोई उसे देख रहा हो। कुछ दूर आगे धुएं की पतली लकीर आसमान में उठती दिखी। जंगल के बीच धुआं, उम्मीद की हल्की सी किरण उसके मन में जगी। वह तेजी से वहां पहुंचा। एक छोटी सी चाय की टपरी, टूटी बेंच, झुकी हुई छत और 3 आदमी बिल्कुल स्थिर बैठे हुए। ना कोई हिलना, ना कोई बात, बस घूरती हुई नजरें। ओ बाबू, कहाँ जा रहे हो इस घने जंगल में? चाचा जी, फल वाला हूँ। सोचा आगे कोई गांव होगा, बेच कर निकल जाऊंगा। गांव? यहाँ बेटा आगे कोई गांव नहीं है। तीनों आदमी एक साथ मुस्कुराए। वो मुस्कान मानव जैसी नहीं थी, जैसे होंठ हिल रहे हों, पर आंखें बिल्कुल खाली। हम भी आए थे व्यापार करने, अब देख लो यहीं के हो गए। आज शनिवार है। तुम काली घाटी के रास्ते पर हो। अगर आगे गए तो वापस नहीं आओगे। मुझे डराने की कोशिश मत करो। मुझे सब पता है। वहाँ खजाना है ना। तीनों अचानक चुप, हवा और ठंडी। वो खजाना नहीं, मौत है। खतरनाक, काली, जालिम नगर, ये भैरवा का धन। तुम सब झूठ बोल रहे हो। खुद हड़पना चाहते हो सोना। मैं जा रहा हूँ। वो स्कूटी उठाता है और पीछे देखे बिना आगे बढ़ जाता है। जैसे ही वो दूर होता है, तीनों आदमी एक साथ उसकी पीठ की ओर देखते हैं और उनकी आंखें काली हो जाती हैं। हवा अब और ठंडी थी। सांस लेते वक्त धुंध निकल रही थी। कुछ देर बाद
दूर उसे घरों की परछाइयां दिखीं। लगता है पहुंच गया काली घाटी। वो गांव में दाखिल होता है। घर हैं, दरवाजे खुले हैं, खिड़कियां हिल रही हैं, लेकिन कोई इंसान नहीं, कोई कुत्ता नहीं, कोई बच्चा नहीं, बस हवा और सन्नाटा। वो स्कूटी चलाता रहा। घर खत्म ही नहीं हो रहे थे। 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, और अचानक वो उसी जगह खड़ा था जहां से चला था। एक विशाल पुराना महल और उसके सामने एक बूढ़ा पीपल। ये कैसे हो सकता है? मैं घूमकर वापस यहीं? उसका गला सूख गया, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई। फल वाला, फल ले लो, पीले पीले, मीठे मीठे। आवाज जैसे दीवारों से टकराकर वापस लौट आई। तभी ठंडी हवा का झोंका, पत्तों की तेज सरसराहट और अंधेरे से एक आकृति बाहर आई। वही औरत। फल वाले, तुम आ ही गए। तुम वही हो? सोना मिलेगा, पहले पीले पीले फल दिखाओ। बहनों आओ देखो। अंधेरे से एक एक कर 6 और परछाइयां उभरी। तीनों औरतें धीरे धीरे उसके चारों तरफ खड़ी हो गईं। पायल की आवाज अब साफ थी। उनकी आंखें सीधे गुलाब के चेहरे पर थीं। उन्होंने पहले उठाई, हंसी और बिना कुछ कहे महल के अंदर चली गईं। अरे पैसे, सोना। तभी महल के अंदर से आवाज आई, तुम्हें तुम्हारा इनाम मिल जाएगा। अंदर आ जाओ, दरवाजा खुला है। गुलाब की सांसें तेज, दिल जोर से धड़क रहा था। उसे भाग जाना चाहिए था, लेकिन लालच डर से ज्यादा ताकतवर था और वो महल की दहलीज पार कर गया। महल के अंदर कदम रखते ही अंधेरा जैसे उसे निगल गया। दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कमरा विशाल था, लेकिन दीवारें काली नहीं, जली हुई लग रही थी। छत से जाले नहीं, जैसे काले साए लटक रहे हों। हवा में सड़ांध थी, ऐसी गंध जैसे कोई चीज सालों से सड़ रही हो। कमरे के बीचों बीच तीनों औरतें खड़ी थीं और उनके पैरों के पास सोने के सिक्कों का ढेर, हार, कंगन, हीरे सब चमक रहा था। ये है खजाना। तुमने कहा था फलों के बदले सोना मिलेगा। मुझे दे दो, मैं चला जाऊंगा। तुम किस सोने की बात कर रही हो? वही जो पगडंडी पर मिला था। मुझे और चाहिए, सब चाहिए। तीनों औरतें एक साथ हंसी। वो हंसी खुशी की नहीं थी, जैसे किसी ने कब्र खोदते समय हंसा हो। तुम्हें तो सोना मिल चुका है, फिर भी लालच? नहीं, ये सब मेरा है। अचानक कमरे की हवा भारी हो गई। दीवारें कांपने लगी। तीनों औरतों के चेहरे बदलने लगे। त्वचा काली पड़ गई, फिर पिघलने लगी। आंखें सफेद, फिर लाल, उनके दांत लंबे, आवाज भारी। अब वो औरतें नहीं थीं, वो थीं राजा भैरवा की 3 रानियों की आत्माएं, सदियों से कैद, सदियों से भूखी। तुम्हें एक सवाल का जवाब देना होगा। कौन सा सवाल है? खजाना का असली अर्थ क्या है? खजाना मतलब धन, सोना। कमरे में सन्नाटा, फिर एक तेज चीख। गलत। एक और मौका। अगर फिर गलत हुआ, तुम्हारी सांसें यहीं रुक जाएंगी। बताओ, खजाना का अर्थ क्या है? लहना के पैर
कांप रहे थे, गला सूख चुका था। उसे चाय की टपरी याद आई। खतरनाक, जालिम नगरी, भैरवा का खजाना, ये शब्द उसके दिमाग में गूंजे। रुको, मुझे पता है। ख से खतरनाक, ज से जालिम नगरीय, ना से निरंकुश भैरवा। खजाना का अर्थ खतरनाक, जालिम नगरीय, निरंकुश भैरवा। एक पल के लिए सब शांत। फिर तीनों आत्माएं चीख उठीं। उनके शरीर धुएं में बदलने लगे। महल कांपने लगा, छत से धूल गिरने लगी। तुमने श्राप तोड़ दिया। महल की दीवारें टूटने लगीं, जमीन फट गई, सोना मिट्टी से बाहर आने लगा। गुलाब भागा बिना पीछे देखे, बरगद के पास पहुंचा, स्कूटी उठाई और भागता चला गया। वो वापस उसी चाय की टपरी पर पहुंचा। तीनों आदमी गायब थे।